कैसे हो दोस्तों? मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने मज़ेदार से यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं सुनाता हूँ बहुत मज़ेदार और डरावनी हॉरर कहानियाँ। अगर आपको भी अपनी कहानी सबमिट करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। तो सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। उसने मुझसे पूछा, क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकलकर पीजी जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? और उसने जो सामने से बोला वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उसने कहा, पैकिंग कर लो, हमें घूमने जाना है। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है, ट्यूसडे को मैं छुट्टी ले लूँगा। बस तू पैकिंग करो और रास्ते के लिए खाना वगैरह रख लेना। कभी कभी विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है। पिछले एक महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उससे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों पीजे में ही रहते हैं, पर हमारा पीजी अलग-अलग है। हम दोनों गुड़गाँव में जॉब करते हैं और हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते हैं। विक्रम वीकेंड्स पे अपने घर जाता है। उसके पेरेंट्स से उसका मिलना ज़रूरी है, पर मेरा अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में चाचा ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा करा है। जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अनावश्यकता सदस्य बन के रह गई थी। इसलिए पिछले 2 साल से मैं गुड़गाँव में जॉब कर रही हूँ और यहीं पीजी में रहती हूँ। आज से 8 महीने पहले मैं विक्रम से मिली थी और ये हमारी मुलाकात का प्यार बल्कि कि हमें पता भी नहीं चला। खैर, ये तो हुआ हमारा परिचय। अब कहानी पर आते हैं। उस दिन जैसे मेरे पैर में तो पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिनों बाद कहीं घूमने का प्लान बना था। मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ पैक करने लग गई, अपनी वॉकिंग शूज़, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े। तभी विक्रम का कॉल आता है। मैं भी रेडी थी। हम दोनों घर से निकल गए। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदय हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा सा घूम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सा कॉटेज भी मिल गया था। बहुत बढ़िया था कॉटेज, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम सब कुछ जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया। अब दोपहर में 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। तभी मुझे लगा जैसा कोई गुनगुना रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टकाकर कहीं खोई हुई थी। उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए थे। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में और भी मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी और उस लड़की ने भी आवाज़ सुनी होगी तो उसने पीछे मुड़ के देखा। उसने मुझे देख के मुस्कुरा दिया और मैंने भी हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं अपने कमरे में वापस चली गई थी। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकल गए। हम दोनों भूख से काफ़ी परेशान थे। कुछ दूर चलते ही छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था जो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हैं? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं आपके लिए। जब हमने बताया कि हम वहाँ कॉटेज में रुके हैं तो बूढ़े और आसपास के ढाबे के 3-4 लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। वो आपस में कुछ कानाफूसी करने लगे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा था, पर हम उस वक्त वहाँ से निकल कर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते आते रात हो गई थी। यही करीब 9 बजे होंगे। हमने खाना पैक करवाया और कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर शिवू मिल गया जो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया है यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी मिलती है, बाकी खाना देखना पड़ेगा अपने आप। और एक छोटा सा किचन भी है जहाँ पर खुद खाना बना सकते हो। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ते चली गई। वहाँ पहुँचते मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैंने चाबी अभी की होल में लगाई थी। मुझे साथ के कमरे से धीमे धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था तो वो कहने लगा, अंदर चलो। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे तो हमें बस सोना था। बाहर बारिश शुरू हो गई, हमें पता भी नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो यही रात के 2 बजे हुए थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा तो किसी छोटे बच्चे की तरह बेड पे सोया हुआ था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदें अपने चेहरे पे महसूस करी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर बातें उनकी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। और खिड़की खोलने की आवाज़ से विक्रम भी दब चुका था। उसने मुझसे काफ़ी गुस्से से बोला कि खिड़की बंद कर लो, आसपास जंगल है, रात को खिड़की खोलोगे तो जंगली जानवर घर में आ सकते हैं। मैंने तब उसको दिन में मिलने वाली वो बिखरे बाल वाली लड़की के बारे में जिक्र किया। मुझे मेरा ख्याल था कि वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें वाटरफॉल के पास ले जाऊंगा। फिर हम सो गए। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल गए। जाते जाते शिवू ने कहा, वाटरफॉल को नीचे से ही देखना, ऊपर चोटी पर मत जाना।
उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम वॉटरफॉल के पास पहुंच चुके थे। पर्यटकों के साथ-साथ आसपास के लोकल लोग भी बहुत थे, क्योंकि संडे का दिन था ना। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा-सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेके बैठा था। विक्रम ने उससे कहा, मैगी के साथ-साथ चाय पिला सकते हो? तो उसने हाँ कह के सर हिलाया। विक्रम उस लड़के से बात कर ही रहा था। मैं कैमरा ले थोड़ा-सा ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी पगडंडी थी, वो वॉटरफॉल के साथ-साथ ऊपर जा रही थी। यहाँ विक्रम बैठा है, उसका शॉट ऊपर से लिया जा सकता है। काफ़ी सुंदर वाटरफॉल की पिक्चर भी आएगी। अभी थोड़ा आगे चल के मुझे वो उलझे बाल वाली लड़की दिखी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था, वो पलट गई और मैं एकदम से डर गई। वो उसने मुस्कुरा दिया। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा एकदम गोल और बहुत ज़्यादा सख्त था, पर उसकी आंखें एकदम काली थी। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी सी आवाज़ में बोली, मैं भारतीय हूँ। मैंने कहा, ओह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगता था आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस थी। तभी मुझे ढूंढते हुए विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबीना हूँ और ये मेरे हस्बैंड विक्रम है। मैंने उससे झूठ बोला था। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने उसे चाय पीने का ऑफर किया, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा मुझे ऊपर जाना है। तो विक्रम ने उससे कहा, बी केयरफुल, और वो पलटी ऊपर चढ़ने लगी। हमने भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कहा। 2 घंटे वहीं बैठे रहे। हम फिर बाजार घूमने लगे। मैं चाहती थी ये समय हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाए और हम भी यहीं पे रह जाए। अब हम वापस कॉटेज आके सो चुके थे। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पे नहीं था। मैंने आसपास देखा, उसे आवाज़ दी तो कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर खड़ा था, खिड़की के पास, जहाँ मैंने सारों को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए बाहर देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दे रही है। उसका पीछे करते-करते मैं यहाँ आ गया। साथ वाले का दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं? मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं थी। तो मुझे लगा शायद सारा यहाँ से चली गई होगी। हमने डिसाइड किया कि आज हम डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिवू को चिल्लाकर ऊपर बुला लिया। शिवू वोडका ले आया। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई और वहीं चूल्हा लगा लिया। शिवू ने भी 2 पैक लगा लिए। उसके बाद वो सेट हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें दिल्ली ले चलो, हम आपके साथ रहेंगे, आपका काम कर दिया करेंगे। विक्रम ने कहा, अरे नहीं यार, तुम तो वैसे ही जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी है और आराम भी है। आज तो कॉटेज में हम अकेले गेस्ट हैं, विक्रम ने कहा। तो शिव ने एकदम कहा, पिछले कुछ महीने से आप अकेले ही गेस्ट हो। तो मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने शिव से कहा, अच्छा एक और कपल भी तो था हमारे साथ वाले रूम में जो था। आदमी को तो हमने देखा नहीं, पर लड़की तो हमें कॉटेज के बाहर और वाटरफॉल के पास भी मिली थी। शिवू ने बोला, क्या झूठ बोल रहे हो साहब? पर थोड़ी देर बाद शिवू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, क्या हो गया शिवू? शिवू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, आप अकेले ही हो गेस्ट रूम में। अगर आप नहीं आते मैं तो गाँव जाने वाला था। फिर मैंने उससे पूछा, वो लड़की कौन थी, वहाँ कैसे आई? शिवू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं साहब। ये बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने से किसी साहब बहादुर का घर था। यहाँ कुछ लोगों की मौत हुई थी, तब तभी के आसपास के लोगों को यहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरा ये सुन के तो खून चाहे जम गया था। शिवू ने बताया, साहब मैं तो यहाँ कई सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ, पर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमने जैसे तैसे डिनर निपटाया और रूम में आके लेट। विक्रम ने मुझसे कहा, अरे शिवू तो चर्सी है, कुछ भी बोल रहा है, तुम आराम से सो जाओ। पर मुझे पता था कहीं न कहीं वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। ऐसे ही टाइम बीत गया और रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। बात करते-करते हम कब सो गए हमें पता भी नहीं चला। रात के किसी वक़्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। मैंने जब आँखें खोली तो वो सारा थी। सारा कंधे से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम ले रही थी बार-बार। उसकी आवाज़ किसी कुएँ से आते हुए लग रही थी। बहुत ही अलग डीप पिच वाली आवाज़ थी। मैं हड़बड़ाहट करते हुए उठी। सारा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे पलट के देखा तो विक्रम बिस्तर पे ही सो रहा था। सारा मुझे खींचते हुए साथ वाले कमरे में ले गई। उसके तो कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर थी, जहाँ पर एक अंग्रेज आदमी बैठा हुआ था। वो वायलिन बजा रहा था, उदास धुन में। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाके बैठ गई और वो वहाँ रोने लगी।
सारा ने उसका हाथ पकड़ा। सारा ने कहा, प्लीज एल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो चुका था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ, वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही है। तभी सारा के हाथ में कहाँ से एक बंदूक आ गई। कभी सारा ने बोला, एल्बर्ट स्टॉप। और वो आदमी आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। फिर एक धमाका हुआ और बहुत सारा धूप। और तभी पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिवू भागते भागते मेरे पास आए। मैं उस कमरे में बर्फ की तरह जमी ही खड़ी थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसने मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने से पूरी भीग रखी थी। वो बार बार मुझसे पूछता रहा, क्या हुआ क्या हुआ। पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो सवेरा हो चुका था। विक्रम बहुत परेशान था और मेरे सर के पास बैठा हुआ था। मैंने उठने की कोशिश करी तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था। बहुत कमजोरी लग रही थी। शिव को उस विक्रम ने कॉफी बनाकर लाने को कहा। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ रूबीना। मैंने विक्रम को सारी बात बताई। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की और हम निकल गए कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे मेरे शरीर में जान आने लगी थी। हम जब बाजार पहुंचे तो विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। वो बुढ़ा वहाँ चाय बना रहा था। मेरी और विक्रम की सफेद शक्ल देख कर वो बुढ़ा बोला, साहब हम तो पहले ही दिन बताने वाले थे, पर आप बाहर से आए लोग हमारी बात कहाँ मानते। फिर उस बूढ़े इंसान ने कहानी सुनाई जो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट कैथ का था। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वह बंगाल से एक इंग्लैंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वह बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी। पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर चला गया। वो सारा को अपने साथ कैसे ले जाता है, क्योंकि पहले से ही उसकी इंग्लैंड में बीवी और 3 बच्चे थे। सारा जिंदगी में जिससे प्यार करती थी वो एक बहरूपिया था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो उसको रोक नहीं पाई। पर सारा ने फिर गुस्से में आके उसे गोली मार दी और फिर खुद वाटरफॉल से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। तब से उनकी आत्मा भटक रही है। सारे रास्ते घर आते हुए सोचती रही, क्या सारा मुझे कुछ बताना चाहती थी।